हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी में। मैं घनश्याम गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने नए क्वेश्चनों का। जो आयु के चैप्टर्स हम पढ़ते उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लास को कवर किया है। अगर आप इस क्लास पर नए हैं तो जाएँ उस क्लास को अटेम्प्ट करें और आयु के क्वेश्चन को अच्छे से समझें। हमने आयु के पहले चैप्टर में बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया था और जो उसके क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स में हमने उस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। आप उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो दोस्तों का शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो अकॉर्डिंग लैंग्वेज है आप उसे समझने का बस प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो मेन फोकस होता है वो लैंग्वेज को पकड़ना ही होता है। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी रहता है, अब बस उसको लैंग्वेज को कवर करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पी और क्यू की आयु का योग 42 वर्ष है। 3 साल पहले पी की आयु क्यू की आयु से 5 गुनी थी। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यह हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन हमें दे रखा है पी और क्यू। पी और क्यू 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का योग 42 वर्ष है। इससे पहले हमने जो पहला क्लास लिया था उसमें आपको बताया था बिल्कुल बेसिक तरीके से क्रॉस मेथड हमने हर एक चैप्टर में यूज करना है। क्रॉस मेथड से जो होता है मैक्सिमम जो अर्थमेटिक का जो चैप्टर होता है उसमें कवर हो जाता है। आप आयु के चैप्टर में इक्वेशन का फॉर्म में मत सॉल्व करिएगा, क्योंकि इक्वेशन का जो फॉर्म होता है बहुत टाइम किलिंग होता है। तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप क्रॉस मेथड को फॉरवर्ड करेंगे। चलिए, हमें दे रखा है 2 व्यक्ति पी और क्यू जिनकी आयु का योग 42 वर्ष है। 3 साल पहले पी की आयु क्यू की आयु से 5 गुनी थी, यानी जो पी की आयु थी वो क्यू की 5 गुनी थी। यहाँ पे एक्स, ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 3 साल पहले। जब 3 साल पहले हमें दे रखा है 42 और वर्तमान में हमें 42 दे रखा है, तो हम 3 साल से पहले जाने के लिए क्या करेंगे, इसका भी 3 साल पीछे और इसका भी 3 साल पीछे, यानी जब दोनों का हम जोड़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 6 साल होगा। जब हम इसमें 6 साल पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे होगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 36। 3 साल पीछे हम जाएंगे तो, और जो 3 साल पीछे जाएंगे वो हमें इक्वेशन का फॉर्म में दे रखा है ये, यानी जो 6x रिप्रेजेंट करेगा, 6x रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखेंगे इसको जब काटेंगे आप तो यहाँ पे 6 6 का 36, यानी जो x का वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा 6। अब हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, इसमें हमें पूछ रखा है इन दोनों का आयु का अंतर क्या होगा। तो आप देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 4x। तो यहाँ पे हम सीधा अगर पुट करेंगे यहाँ पे 4x, तो यहाँ पे देखेंगे आप 4 गुणे 6 बराबर 24, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी था, आप बस उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको इजी फॉर्म में समझाने का इसलिए प्रयत्न करता हूँ ताकि कोई भी बच्चा ये ना कहे कि हमें क्वेश्चन नहीं आता है, इस चैप्टर से हमें क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। चलिए हम बात करते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसी लैंग्वेज में है, आप उसे समझने का बस प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे आपको सारा क्वेश्चन लगेगा। इससे पहले अगर आप क्लास को नए हैं तो जाएं पिछला वीडियो देखें ताकि आपको आयु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन फंसे नहीं। आप बिल्कुल अच्छे से समझे। क्रॉस मेथड मैंने अच्छे से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। क्रॉस मेथड आमतौर यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलता है, सब लोग इक्वेशन का फॉर्म में बताते हैं। इक्वेशन का फॉर्म में यही होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल होता है, उतने में आप 2 सवाल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो अब जाएँ क्रॉस मेथड को अच्छे से समझें। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्तमान में धीरज और प्रेम की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 साल बाद धीरज की उम्र 26 साल होगी। वर्तमान में प्रेम की उम्र क्या है। यह हमें दे रखा है धीरज और एक है प्रेम। इनकी हमें आयु का, वर्तमान आयु का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:3, और 6 साल बाद धीरज की आयु का उम्र 26 साल दे रखा है। यहाँ पे हमें 26 साल दे रखा है। धीरज की आयु जो है 6 साल पहले, अगर हम 6 इसमें से घटा दें तो हमें क्या वर्तमान पता नहीं चल जाएगा।
वर्तमान हमें 20 पता नहीं चल जाएगा? 6 साल बाद हमें दे रखा है 26 साल, अगर इसमें से हम 6 घटा दें तो हमें वर्तमान तो पता चल जाएगा। जो हमें रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है 4 को, चूंकि यहाँ पे वर्तमान में अनुपात में दे रखा है, तो यहाँ आप देखेंगे जो 4 रिप्रेजेंट करेगा वो 20 को रिप्रेजेंट करेगा। सीधी सी बात है, जब इसको काटेंगे तो यहाँ 5 से कट जाएगा। और हमें पूछ क्या रखा है, इसमें हमें पूछ रखा है प्रेम की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ देखेंगे प्रेम की वर्तमान आयु 3 है यहाँ पे, तब 3 से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 15, यहाँ से आएगा 15। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करते आप बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, ये मेरा आपसे वादा है। आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कहेंगे कि आपको नहीं आता है, मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। आप बस उसे मन लगाकर कॉपी पेन ले और उसे नोट करें और उसे सॉल्व करें। क्लास खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस भी करते रहें। प्रैक्टिस से होता है कि आप बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप हर क्वेश्चन को अपने कॉपी पेन पर नोट भी कर रहे होंगे और घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिस ही है जो आदमी को हर एक काम में परफेक्ट बनाता है। चलिए शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे मिटा दे थोड़ा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 साल के बाद मां की उम्र उसकी बेटी की उम्र से दोगुनी होगी जी, उनकी वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है, उनकी वर्तमान उम्र का पता लगाएं। 4 साल बाद मां की उम्र उसकी बेटी की उम्र, यानी जो मदर है और यहाँ पे एक डॉटर है, हमें 4 साल बाद उनकी माँ और डॉटर की जो अनुपात दे रखा है वो देखेंगे आप। माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से दोगुनी होगी, यानी जो माँ की एज है वो दोगुनी होगी, यहाँ पे एक्स के रिप्रेजेंट करेंगे। और उनकी वर्तमान आयु का योग जो हमें 46 दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है 46 वर्तमान आयु का योग, और 4 साल बाद का दे रखा है यहाँ पे अनुपात। तो अब जब देखेंगे इसका भी 4 साल और इसका भी 4 साल दोनों का, और इसमें से 8 साल हम घटा दें तो आप देखेंगे इसका 4 साल पहले का निकल जाएगा। यहाँ पे देखें घटाएंगे तो यहाँ से 16 में से 8 जब 8 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 3। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें करना था प्लस, 4 साल बाद का दे रखा है और यहाँ पे हमें वर्तमान आयु का योग दे रखा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 54। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। अब हम बात करते हैं इनके योग के बारे में, तो देखेंगे यहाँ पे 3x जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा 54 को रिप्रेजेंट, क्योंकि 4 साल पहले का बाद का दे रखा है और वर्तमान का हमें ये दे रखा है। जब हम 4 साल बाद का निकालेंगे तो इनका भी 4 इसका भी 4, दोनों का 8 साल जोड़ देंगे 54 साल निकल जाएगा। इनका जब रिप्रेजेंट करके जोड़ेंगे तब देखेंगे यहाँ से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, जो x का वैल्यू निकल का आएगा वो आएगा 18। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम इसका फुट लग देंगे तो 18 दूना 36 और 18 एकम 18, ये तो हो गया माँ और बेटे का उम्र का अनुपात वर्तमान में, और हमें यही क्वेश्चन में पूछ रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो पूछ रखा है वो हमें पूछ रखा है कि वर्तमान उम्र का पता लगाएं। जो यहाँ पे आ रहा है वो देख रहे हैं आप 4 साल बाद का आ रहा है, तो आप इसमें से देखेंगे 4 साल दोनों से माइनस कर देंगे। 4 साल अगर हम दोनों से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 32 साल आएगा और इसका जो आएगा यहाँ पे 14 साल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हुआ हो। क्वेश्चन थोड़ा यही था, आप बस समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा 14 साल और 32 साल। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा लेवल अप नहीं रहेगा, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हल्का सा आपको समझने का प्रयास करिएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 साल पहले
पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। हमें दे रखा है 6 साल पहले जो है पिता और उसके बेटे से 5 गुना बड़ा था। जो यहाँ पे फादर है और यहाँ पे सन है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा था पिता जो अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था। ये हो गया x 5x और यहाँ पे हो गया x। ये सन है, आप ध्यान दीजिएगा। 5 में ऐसे थोड़ा ये दीजिए ऐसे, ठीक। अब ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें दे रखा है वर्तमान उसका जो आयु का योग दे रखा है वो हमें दे रखा है 60 और 6 साल पहले जो ये इनका योग था। अगर हम इसमें 6 साल इसका और इसका पहले का जो जोड़ दें इसमें 12 साल, तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7। जो 6 साल पहले का उसका योग था वो हमें निकल गया। अब देखेंगे यहाँ पे जो 6x रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा 72 को। जब इसको हम काटेंगे तो आप देखेंगे 6 कम 6 और 6 दूना 12। आप यहाँ से जब इसका फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे 12 पर 60 और 12 एकम 12। और हमें पूछ के रखा है क्वेश्चन में कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। 6 वर्ष बाद, ये तो निकल गया वर्तमान का। अब हमें 6 वर्ष बाद पुत्र की जब आयु निकालेंगे तो आप यहाँ से 6 इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा 18 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, आप समझने का बस प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा स्पष्ट रूप से। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी बेस पे होगा। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है कि आप अपना कॉपी पेन लिए होंगे और इस सवाल को भी हल करते रहेंगे, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस ही है जो आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार करती है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 66 वर्ष है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात होगा। यह क्वेश्चन यहाँ पे फादर और सन, जो हमें इनका अनुपात दे रखा है, आप देखेंगे यहाँ से पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। यानी जो यहाँ पे 3 गुना इसका पिता की आयु हो जाएगी अपने पुत्र की, यहाँ से 3 गुना हो जाएगी। और हमें इनका जो योग दे रखा है वो दे रखा है 66 वर्ष। और यहाँ पे जो अनुपात हमें निकल के आ रहा है वो 3 वर्ष बाद का निकल के आ रहा है। यानी जो तीनों का जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इसका 3 और इसका 3, दोनों का 6 अगर यहाँ जोड़ दें तो आप देखेंगे यहाँ पे आप 72 आ जाएगा। तीनों का जो उम्र 3 साल पहले का दे रखा है और यहाँ पे हमें 3 साल बाद का योग दे रखा है, इसलिए हम तीन और तीनों का जो योग है जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे। तो जो यहाँ पे जो देखेंगे आप 4x जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा है 72 को। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक समझने में आपको सॉरी कोई दिक्कत ना हुआ होगा। जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये 18 बार में कट गया। अब हम यहाँ से पिता की जब आयु निकालेंगे तो 18 × 54 और 18 एकम 18, ये तो आ गया हमें प्रेजेंट टाइम का 3 साल बाद की आयु। लेकिन हमें पूछ क्या रखा है वर्तमान की आयु। तो यहाँ से हम 3 साल इसमें से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 51 और यहाँ से जब 3 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 15। और हमें इनका अनुपात पूछ रखा है तो इसमें से आप काटेंगे 3 × 5 = 15 और 17 × 3 = 51। यानी जो अनुपात निकल कर आएगा वो आएगा 17/5 का। क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा आगे कहीं मिल सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट करें और इसको अच्छे से सॉल्व करें ताकि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए तो फंसे नहीं। कई बार ये होता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको स्किप कर देते हैं और आपको बहुत बड़ा घाटा दे जाता है, क्योंकि सिलेक्शन में 1 ही 2 नंबर से आदमी पीछे रहता है। बाकी जो क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे 70% क्वेश्चन आंसर करके आते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन का जो फाइट होता है मेन फाइट वो 1-2 नंबर का ही होता है।
तो आप 1-2 नंबर को ही अपना बढ़ाएं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। खासकर मैथ, हिंदी और रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट में आप इतना मजबूत पकड़ बनाएं ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन इसी टाइप से थोड़ा है, आप उसे बस समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। इसे थोड़ा मिटा दें, आपको समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा, दिक्कत ना होगा। क्वेश्चन दे रखा है किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 2/5 है। 8 साल बाद वो अपने पिता की आयु का 1/2 होगा। वर्तमान पिता की आयु क्या होगा? इससे पहले जितना हमने आप क्वेश्चन डिस्कस किया था बाइक रूप में, हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चाहिए आप पिछला वीडियो देखें, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ दे रखा है किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी जो उसके पिता की आयु है 5 है और उसकी 2 है। हम यहाँ पे एक्स पुट करेंगे क्योंकि वर्तमान में दे रखा है और हम वर्तमान में इस टाइप के क्वेश्चन को सीधा हिट करते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले जो इसका दे रखा है स्टेप। 8 साल बाद वो अपने पिता की आयु का 1/2 हो जाता है, यानी 1 हो जाता है और इसका पिता 2 हो जाता है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें साल में कितना दे रखा है 8। और हम जब यहाँ क्रॉस मेथड यूज करेंगे, हमने क्रॉस मेथड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाएं और उसको अच्छे से समझें। अब देखेंगे 1 बचे 5, यहाँ पे 5x आएगा और 2 दूना 4, यहाँ पे आएगा 4, 8 एकम 8 और यहाँ पे देखेंगे 16। इसका जो अंतर आ रहा है, अब देखेंगे x का अंतर आ रहा है, यानी 1x का, और जो यहाँ पे अंतर आ रहा है वो 16 आ रहा है, 8 आ रहा है सॉरी। तो जो x रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो x रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा 8 को रिप्रेजेंट। x बराबर हमारा 8 निकल कर आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगी। अब हमसे पूछ क्या रखा है, वर्तमान पिता की आयु कितनी होगी, यानी जो वर्तमान पिता की जो आयु होगी वो 5 ही तो होगी। यही तो हमने वर्तमान निकाला था, यानी जो हम x का वैल्यू निकालेंगे 5 × 8 बराबर 40, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने जो क्रॉस मेथड का एक्सप्लेन किया था वो बहुत अच्छे से पहले और दूसरे क्लास में हमने अटेम्प्ट किया था। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए थे क्रॉस मेथड्स किए थे। और क्रॉस मेथड ऐसा एक थी है जिसमें बेसिक क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई ट्रिक का इसमें झमेला नहीं रहता है। आप एकदम इस सब जाइए, पिछला वीडियो देखिए, आपको अच्छे समझ में क्रॉस मेथड आएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी बेस पे क्वेश्चन है। आप थोड़ा समझने का हल्का सा प्रयास कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत टाइप आ रहे हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार डिस्कस करता हूं, आपको फोर्स करता हूं कि आप नोट करें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपको एक परफेक्ट मैथ में स्कोर लाएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राधा और उसकी माँ की आयु का योग 63 वर्ष है। 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र उस समय राधा की उम्र से 4 गुना थी। राधा की माँ की वर्तमान वर्ष आयु होगी। राधा और उसकी माँ की आयु का योग 63 वर्ष है। राधा और उसकी माँ की आयु का योग 63 वर्ष हमें दे रखा है, और 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र उस समय राधा की उम्र की 4 गुना थी। यानी जो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मदर और राधा, यहाँ पे जो उसकी माँ की उम्र है वो 4x और यहाँ पे उसकी राधा की 4x, और हमें दे क्या रखा है 63 वर्ष। 4 वर्ष पहले, अब देखेंगे 4 वर्ष पहले 63 वर्ष दे रखा है, और यहाँ पे वर्तमान का हमें दे रखा है। तो इसमें हम जब जोड़ेंगे, इसमें इसका 4 और इसका 4, तो यहाँ से निकल कर आएगा 4 4 8। आप देखेंगे 13 से 8 जाओ 5, और यहाँ बचेगा 5, ये निकल कर आ गया 55। जो हमारा 5x रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का योग तो यहाँ से आ रहा है, यही तो योग निकल कर यहाँ आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक। अब देखेंगे 5x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 55 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो x का वैल्यू आएगा वो आ रहा है 11। अब देखेंगे जब इसमें से हम इसका करेंगे, मदर का जब निकालना है, इसमें मदर माँ की वर्तमान आयु निकालने के दे रहा है, तो यही तो होगा माँ का 11 चौक 44। यहाँ से 44 वर्ष तो निकल गया। ये तो आ गया 4 साल पहले की।
अब हमें पूछ क्या रखा है वर्तमान में, यानी जो 4 साल इसमें हम ऐड कर दें, 4 साल पहले की जो इसमें ऐड था वो ऐड कर दें तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा 48, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राधा की माँ की उम्र जो होगा वो 48 साल होगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उसका निश्चित रूप से निवारण करेंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दिया करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। इसमें दे रखा है, थोड़ा इसे मिटा लें, उसके बाद बता रहे क्वेश्चन आपको हम। देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 10 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी थी। 10 साल बाद पिता की उम्र उसके बेटे से 2 गुनी होगी। उनके वर्तमान आयु का अनुपात है। एक फादर है और यहाँ पे एक सन है। हमें दे क्या रखा है, 10 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी थी। 3 गुनी थी, सन का 3 गुना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जो फादर है वो बेटे से 3 गुना है। अब हमें क्या दे रखा है, 10 साल बाद पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। यानी जो पिताजी हैं वो अपने बेटे से 2 गुना हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति वर्तमान में 10 साल का है, हम पूछे 10 साल पहले वो किस वर्ष में जन्म लिया होगा, तो आप कहेंगे निश्चित रूप से 2000 में। अब 10 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का, यानी 2020 सॉरी। तो आप देखेंगे 2000 से या 2020 तक के बीच में कितना गैप आ रहा है, यानी 20 साल का टोटल। दोनों का आप जोड़ दिए तो आपको बिल्कुल निकल गया एज कितना साल का वो व्यक्ति हो जाएगा। तो इसी तरह हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, 10 साल पहले का दे रखा है और 10 साल बाद का पूछ रखा है, यानी हम दोनों को ऐड करेंगे तो 20 साल हो जाएगा। और जो यहाँ 20 साल लिख देंगे हम, क्रॉस मेथड यूज करेंगे जो कि हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आप देखेंगे 2x यहाँ पे 3x, और यहाँ पे जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 20, और जब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ निकल गया 40। यहाँ के इसका अंतर आ रहा है 20, और यहाँ जो अंतर निकल के आ रहा है x, यानी 1। जो x रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमें पूछ क्या रखा है, आप देखेंगे 20 एकम 20 एक 60 वर्ष, और बेटे का जो निकल कर आएगा 20 एकम 20, यहाँ पे 20, ये तो निकल के आ गया वर्तमान का। और हमें पूछ क्या रखा है 10 साल बाद का। जो इसमें 10 साल हम जोड़ देंगे तो आप देखेंगे दोनों में यहाँ पे निकल गया 70 और ये हो जाएगा 30, और इन्हीं का हमें अनुपात पूछ रखा है। इनका हम अनुपात जब निकालेंगे तो आप देखेंगे 7:3 का अनुपात आएगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, आप बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा, घबराइए नहीं। आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, और मेरा आपसे वादा है कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, किसी भी चैप्टर का हो। आप बिल्कुल मैथ में परफेक्ट बन जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा इजी है, आप समझने का बस प्रयास कीजिएगा। 8 साल पहले मोहन कपिल की उम्र का 3 गुना था। यदि मोहन की वर्तमान आयु कपिल से 2 गुनी है तो उनकी वर्तमान कुल आयु कितनी होगी। इससे पहले हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी क्वेश्चन दिया रहता है हम सीधा वर्तमान पे हिट करते हैं, अगर वर्तमान क्वेश्चन दिया रहता है तो। ठीक उसी प्रकार इसी भी क्वेश्चन में हम सीधा वर्तमान को हिट करेंगे। आप समझने का बस प्रयास कीजिएगा। कपिल है और एक मोहन है, मोहन है और कपिल है। हमें क्वेश्चन दे रखा है वर्तमान में, यदि मोहन की वर्तमान आयु कपिल की 2 गुनी हो। मोहन की आयु 2 गुनी है, कपिल से 2 गुनी है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हमें दे रखा है कपिल की उम्र 3 गुनी थी। यहाँ पे 8 साल पहले का जो दे रखा है 3 गुनी थी मोहन की आयु कपिल से। यहाँ पे एक्स नहीं, हम वर्तमान में सीधा हिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लिखने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे प्रेजेंट यानी वर्तमान लिख दे रहे हैं यहाँ तक, और यहाँ पे जो है बाद में 8 साल बाद का।
अब हमें दे क्या रखा है, 8 साल बाद का, जो हमें अंतर एज का जो डिफरेंट दे रखा है 8 साल का दे रखा है। क्रॉस मेथड हम यूज करेंगे सीधा। आप देखेंगे 2x और यहाँ से 3x, और इसमें जब क्रॉस करेंगे तब देखेंगे 8, 8 3 24। देखेंगे यहाँ पे जो उसका एज का बिटवीन निकल कर आ रहा है x, और यहाँ से जो निकल कर आ रहा है 16, यानी जो x हमें रिप्रेजेंट करेगा वो हमें 16 का रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक समझने आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। अब हमें पूछ क्या रखा है, वर्तमान में की कुल आयु कितनी होगी, यानी वर्तमान जो है यही तो होगा, यानी इन दोनों को हम जोड़ दें, यानी 3x का ये हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है। जब 3x और x का वैल्यू हमें 16 निकल का आया है, तो अब देखेंगे यहाँ से निकल के आएगा हमारा 48। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो कंटेंट है आगे तक पहुँचे और इसका सभी लोग लाभ ले पाएँ। और हम आज का अंतिम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि इसी बेस पे है। आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। दे रखा है 9 साल पहले सचिन मोहन से 5 गुना बड़ा था। यदि सचिन की वर्तमान आयु मोहन से दोगुनी है तो उनकी वर्तमान कुल आयु क्या होगी। हमें क्वेश्चन दे रखा है, जैसा कि हमने बात किया था, सीधा हम वर्तमान पे पहले हिट करते हैं। तो हम देखेंगे सचिन और मोहन, सचिन और मोहन, जो सचिन है मोहन से 2 गुना है। देखेंगे 2 गुना है मोहन से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझने में 2 गुना है। और 9 साल पहले मोहन से 5 गुना था, यानी मोहन से सचिन जो है 5 गुना था, यहाँ पे 5 गुना है, कोई दिक्कत नहीं। और हमें 9 साल दोनों में दे रखा है, क्योंकि एज हमेशा दोनों का सेम होता है। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जाएँ पिछला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको जो भी डाउट बन रहा है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमने जो इसका पहला और सेकेंड पार्ट जो बताया था, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया था, ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक समझ में आएगा। ये मेरा आपसे वादा है, जाएं आप पिछला वीडियो जरूर देखें, ताकि ये वीडियो जो क्लास चल रही है आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग दे रखा है। हम यहाँ पे क्रॉस मेथड यूज करेंगे, चूंकि हम क्रॉस मेथड बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपका टाइम भी बहुत कम लगता है। इक्वेशन मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे तो जितना टाइम आपको इक्वेशन मेथड में लगाना पड़ेगा, उससे आप डबल क्वेश्चन कर लेंगे इस क्रॉस मेथड करके। तो आपको पेपर में सीधा एक ही मोटिव होना चाहिए कि टाइम बचाना है और जो हमें अगला क्वेश्चन है उस पर हिट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2x, 5 एकम 5x, और यहाँ से आप देखेंगे 9, और यहाँ से आप देखेंगे 45। जब इसका हम अंतर करेंगे और इसका अंतर करेंगे तो आप देखेंगे 3x जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा 5 36। यहाँ से जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो 3x हमें रिप्रेजेंट करने को मिल रहा है वो आप देखेंगे 36 को। यहाँ से आप इसको काटेंगे तो ये 12 में कट जाएगा। जो x का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 12। और हमें पूछ क्या रखा है, उनकी वर्तमान कुल आयु क्या होगी। 12 दूना 24, अब 12 एकम 12, आप देखेंगे यहाँ पे 36 साल। अब आप पूछेंगे 24 12 कहाँ से आया। जो 12 का मान हमने यहाँ लिया था वही हमने यहाँ पे बस पुट कर दिया। 12 दूना 24, 12 एकम 12, इन दोनों का योग हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है, वही हमने आपको फाइंड किया। उम्मीद है आपको क्लास आज का बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो आप क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम आप उसको क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आपको बिल्कुल अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार का अगर कोई दुविधा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।